गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी 10-2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। फाइन आर्ट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बसोहली एवं कांगड़ा शैली। सबसे पहले तो मैं बच्चों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पर कि फाइन आर्ट की जो टॉपिक है वो कम भेज रहे हैं। उसका कारण ये है कि 60 नंबर की तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है और सिर्फ जो थ्योरी है वो सिर्फ मात्र 40 नंबर की है। तो इसलिए आपके जो पास है वो कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कुछ मेरा मन ये भी था कि ये जो टॉपिक है जो थ्योरी के 40 नंबर का मैं क्लास में ही अच्छे से करवा दूंगा, लेकिन फिर भी चलो आपको एक काम देने के लिए आज का जो टॉपिक है वो है बसोहली एवं कांगड़ा शैली। बसोहली शैली एवं कांगड़ा शैली को पहाड़ी शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसका कारण यह है कि बसोहली एवं कांगड़ा दोनों ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसलिए इस शैली को पहाड़ी शैली के नाम से भी जाना जाता है। बसोहली शैली को पहाड़ी शैली का विकास का पालना भी कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि जो बसोहली शैली है उसको पहाड़ी शैली के विकास का पालना कहा जाता है। 1916 ईस्वी में A.K. स्वामी ने इस शैली को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 है कांगड़ा शैली और नंबर 2 है बसोहली शैली। अभी हम चर्चा करेंगे कांगड़ा शैली के ऊपर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बहुत से कलाकार कांगड़ा चले गए थे और वहां के राजा यानी के कांगड़ा के राजा संसार चंद थे। तो संसार चंद की महानता और उसकी कला संरक्षण से प्रभावित होकर वे कलाकार कांगड़ा के निवास करने लगे। जो संसार चंद है वो इन कलाकारों को काफी संरक्षण देते थे और वो उदार हृदय के व्यक्ति थे। तो इसलिए बहुत से जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कलाकार वहां पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। इन कलाकारों ने राजा संसार चंद के मार्गदर्शन में पूर्ण समर्पण से काम किया। इस शैली को चित्रों का विषय वस्तु सीमित थी। इस जो समय में यानी कांगड़ा शैली की जो शैली है इनके चित्रों की विषय वस्तु सीमित थी, जो मुख्यतः राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम पर आधारित थी। जो मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण और राधा के अलौकिक प्रेम पर आधारित थी। श्री कृष्ण जी की लीलाओं इन चित्रों का मुख्य आधार था। भगवान कृष्ण जी के जो लीलाएं थी उन चित्रों पर उनकी जो लीलाएं थी बचपन की उनका जो इन चित्रों के अंदर मुख्य आधार था। भगवत पुराण, गीत गोविंद, काव्य और नल दमयंती के दृश्यों पर आधारित थे। कहने का भाव यह है कि ज्यादातर भगवान कृष्ण जी के, राधा जी के गीत गोविंद और महाकाव्य और जो नल दमयंती के दृश्यों पर इनको आधारित थी। राजपूत शैली चित्रों में भी कांगड़ा शैली के चित्रों को महत्वपूर्ण स्थान है। राजपूत शैली को भी कांगड़ा शैली के अंदर काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे बसोहली शैली के ऊपर। तो नंबर 2 जो टॉपिक है वो है बसोहली शैली। राजा संग्राम पाल बसोहली के जो शासक थे वो थे राजा संग्राम पाल। ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो राजा संग्राम पाल के शासन में राज परिवार ने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया, यानी कि राजा के परिवार ने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया था या उस धर्म को मान लिया था। राम मंजरी मुख्यतः एक धर्मनिरपेक्ष चित्र माना जाता है। जो राम मंजरी एक चित्र है उसको मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? किसी भी धर्म को ज्यादा अहमियत न देना, सभी धर्मों का सम्मान करना, बराबर मानना। जिसको नायक के रूप में श्री कृष्ण को प्रस्तुत किया जाता था और नायिका के रूप में राधा को प्रस्तुत किया जाता था। राधा मतलब माँ पार्वती का रूप भी राधा को माना गया है। राधा जिसे पार्वती का रूप भी माना गया है, इस शैली के चित्र लगभग हिंदू धर्म से संबंधित थे। इस जो शैली है बसोहली शैली के लगभग चित्र है वो हिंदू शैली से संबंधित है। इन चित्रों में के मुख्य रूप में रामायण, महाभारत, विष्णु के अवतार पर आधारित है। कहने का भाव यह है बसोहली शैली के जो चित्र है लगभग वो हमारे जो मुख्य ग्रंथ हैं
रामायण है, महाभारत है, विष्णु के दशम अवतार है, इनके ऊपर ही अवतार आधारित है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एक बार मैं फिर आपको यही बात बताना चाहता हूं कि जो काम हम कम दे रहे हैं वो यही है कि जो हमारा थ्योरी का पेपर है वो लगभग 40 नंबर का है, तो इसलिए आपको थोड़ा काम कम दिया जाता है। थैंक यू।